हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कीटनाशकों के अवशेष की अधिकतम सांद्रता ऐसी चिड़ियों में पाई जाती है जो विशेष रूप से खाती हैं मछली, केंचुए, बीज या मांस। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है किससे? कीटनाशक कीटनाशक की सांद्रता से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए, कीटनाशक जो होते हैं ये ऐसे रसायन होते हैं जिन रसायनों का प्रयोग कीटों को मारने हेतु किया जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? कीटनाशक। अब यहाँ पे ये जो रसायन होते हैं, जब इनका छिड़काव किया जाता है तो ये क्या करते हैं? ये वर्षा के जल के साथ मिलकर ये क्या करते हैं? जल में रिसते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? जल स्रोत, जैसे कि नदी में पहुंच जाएंगे। अब नदियों में क्या पाई जाती है? मछलियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है नदी में? मछलियां। तो इन कीटनाशकों की जो सांद्रता रहेगी, इन कीटनाशकों के जो अवशेष होते हैं, ये जो रसायन है, उन कीटनाशक रसायन के जो अवशेष होते हैं, ये अवशेष वर्षा के जल के साथ कहाँ पहुंच जाते हैं? नदी में। और नदी में क्या पाई जाती है? मछलियां पाई जाती हैं। तो इन मछलियों द्वारा इस नदी के जल का प्रयोग किया जाता है और इन मछलियों में भी इन रसायनों के अवशेष प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे इन मछलियों के अंदर इनकी सांद्रता, चूंकि लगातार ये उस जल का प्रयोग करती है, तो सांद्रता इनके अंदर बढ़ती जाती है। अब इन मछलियों को अगर कोई पक्षी या कोई चिड़िया खाएगी तो उसके अंदर भी ये ज्यादा सांद्रता वाला क्या आ जाएगा? इस रसायन का अवशेष प्रवेश कर जाता है। तो पहला ही विकल्प दिया है मछली, ये जो विकल्प हमें दिया है ये सही होगा। ठीक है। केंचुए दोस्तों यहाँ पर हम सही नहीं करेंगे, क्योंकि केंचुआ जलीय प्राणी नहीं है, यानी कि जल में नहीं रहता है, वहां पर इसमें ये रसायन उतने ज्यादा सांद्रता में प्रवेश नहीं करेगा। बीज की हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, बीज भूमि के नीचे होता है। और मांस का प्रकार हमें नहीं दिया गया, तो विकल्प ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।